प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर आपके सामने कक्षा 10 की संस्कृत पुस्तक सेमुषी के 7वें पाठ के प्रश्न और उत्तर करवाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। 7वां पाठ कौन सा था? देखिए, भूकंप विभीषिका, भूकंप का डरावना दृश्य, त्रास। आइए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। शब्दार्थ आप स्वयं कर सकते हैं। आइए सीधे हम अभ्यास पर चलते हैं। शब्दार्थ में कुछ नहीं होता, पढ़ना होता है। आपको वैसे भी पाठ में पूरे शब्दों के अर्थ समझा दिए गए हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर। अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए प्रश्न नाम, प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा में लिखता लिखो। समस्त राष्ट्रम, सारा राष्ट्र कीदृक उल्लासे, कैसे उल्लास में, मग्नम आसीत, मग्न था, डूबा था। कीदृक उल्लासे, गणतंत्र उल्लास से लिख सकते हैं। ठीक है, गणतंत्र उल्लास से। पाठ में क्या था? नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लास से लिखा हुआ है। नृत्य गीत वादित्राणाम, वैसे गणतंत्र भी लिख दें तो कोई बुराई नहीं है, हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं। नृत्य गीत वादित्राणाम, क्योंकि गणतंत्र दिवस था ना उस दिन, तो कोई बात नहीं। नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लास है। नृत्य गीत और वादित्र के उल्लास में मग्न था। भूकंप से केंद्र बिंदु क जनपद आसित, भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था? बताइए। भुजनगरम, भुजनगर था वैसे, लेकिन जनपद की अगर हम बात करें तो कच्छ जनपदस्य, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कच्छ जनपदस्य। पूरा क्लियर हो जाएगा ये। वैसे तो कच्छ जनपद भी लिख सकते थे हम, कच्छ जनपदम, पर हम लिखेंगे कच्छ जनपद से भुजनगरम। कच्छ जनपद का भुजनगर था, तो कह की जगह कच्छ जनपद से भुजनगरम आसित। हालांकि इसने जनपद पूछा है तो हम कच्छ जनपद लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा करिए, कच्छ जनपद लिख दीजिए। ठीक है, छोड़िए बाकी, कच्छ जनपद। ठीक है, क जनपद, कच्छ जनपद। ठीक है। पृथिव्या स्खलनात् किम जायते, पृथ्वी के खिसकने से, पृथ्वी के नीचे की जो शिलाएं खिसकने से क्या होता है? कंपनम। क्या होता है बताओ? कंपनम। किम? कंपनम। समग्र विश्व कई आतंकित दृश्यते, समग्र विश्व किससे आतंकित है बताओ? ये है भूकंपों से आतंकित। रोज़ अभी जब मैं ये पाठ पढ़वा रहा हूँ तो पिछली रात भूकंप आया है। ठीक है, तो सारा विश्व किन से आतंकित है? भूकंपों से। कई की जगह क्या आ जाएगा? भूकंप ही। केशाम विस्फोट है, अभी भूकंप हो जाए तो किनके विस्फोट से ही भूकंप होता है? केशाम, ज्वालामुख, ज्वालामुख पर्वतानाम, ज्वालामुख पर्वतानाम। ठीक है, आधम यहाँ पे है। कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जायन्ते, कैसे भवन धराशायी हो जाते हैं? बहुभूमिकानि। कीदृशानि की जगह क्या लिख देंगे हम? बहुभूमिकानि। ठीक है, बहुत भूमि वाले भवन धराशायी हो जाते हैं। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न बहुत बढ़िया नया ढंग से आपको थोड़ा समझाएंगे। संधिम, संधि या संधि विच्छेद कुरुता करो। पर सवर्ण संधि नियमानुसारम, पर सवर्ण संधि के नियम के अनुसार। पर सवर्ण संधि क्या होती है? पर माने बाद वाला, उसके सवर्ण माने जैसा, हो जाना। इस संधि का नियम, ये सवर्ण, ये संधि क्या है? पर सवर्ण संधि। पर माने बाद वाले के, सवर्ण माने जैसा, हो जाते हैं जिसमें अक्षर, ऐसी संधि। अब समझ में आएगा आपको। किंच, अब यहाँ च, यहाँ हम लिखेंगे किम। अब ये पर सवर्ण कैसे हुई? देखिए, आधा म है, आधे म के पर माने बाद में कौन है? च है। ठीक है, अब आधा म अपने ग्रुप का कौन सा है? पांचवा है, तो ये अपने आप को बदल लेगा। ये किसके ग्रुप का हो जाएगा? इनके बीच में साठ गांठ हो जाएगी। ये किसके ग्रुप का हो जाएगा? च के ग्रुप का। लेकिन ये कहेगा भाई मैं हूँ तो सीनियर, पांचवा अक्षर हूँ तो बनूंगा मैं पांचवा, भले ही तेरे ग्रुप में मैं आ जाऊँ। तो च ग्रुप का पांचवा कौन सा होता है? य। च छ ज ज य। तो ये इसके ग्रुप का बना तो सही, लेकिन इसको दर्जा पांचवा ही मिला, तो ये बन गया किंच। ठीक है, इसे कहते हैं पर सवर्ण संधि। दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए, नगरम तू में क्या बनेगा बताओ? नगरम तू,
तो म काय में बदलेगा, म त के जैसा होगा, त बाद में है तो त का 5वां अक्षर क्या होता है, आधा ना, न होता है। तो ये आधा म है, ये कहेगा मैं तेरे जैसा बनूंगा, पर रहूँगा उसी सीट पर 5वें नंबर पर रहूँगा, तो नगरंतु हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, पर के जैसा हो गया। विपन्नं च, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से, विपन्नम च, यहाँ फिर म यह बन जाएगा, च की ग्रुप का बनेगा। किन्नु किमनु, यहाँ म न के जैसा हो जाएगा, आधा म इसके जैसा होगा। ये त ग्रुप का कोई भी, किसी भी ग्रुप का कोई भी अक्षर होना चाहिए। तो यहाँ पे न है, न किस ग्रुप का है, त ग्रुप का है। तो ये आधा म का क्या बन जाएगा, न में बदल जाएगा। भुज नगरन तू, भुज नगरम, तो म फिर आधे न में। और संचय, संचय, तो म य में बदलेगा, क्योंकि च का आखिरी अक्षर कौन सा है, य है। तो ये हो गया पर सवर्ण, दूसरे के जैसा, आगे वाले के जैसा हो जाना, लेकिन उस स्थिति में रहना। ये जो बातें हमने कही हैं, सीट वगैरह ले लेता है वो, सीनियर होता है वगैरह वगैरह, तो मजाक में कही है, लेकिन इस संधि का मतलब यही है कि ये पर सवर्ण होती है, दूसरे के जैसा बन जाता है, रहता उसी कद पे। 5वां है तो 5वां ही रहेगा बनकर उस ग्रुप में भी। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विसर्ग संधि नियमानुसार, विसर्ग संधि के नियम के अनुसार बदलिए। मैंने आपको बहुत बार समझाई है विसर्ग संधि। शिशवः, तो विसर्ग यहाँ पे, ठीक है, कई बार समझा दिए। विस्फोटै रपि, विस्फोटै रपि, विस्फोटै रपि का क्या बन जाएगा, विस्फोटै रपि, रपि विसर्ग को स को रू हो जाता है, र। सहस्रसो अन्य, ये पूर्व रूप संधि है वास्तव में, ये सहस्रशः अन्य है, असल में ये विसर्ग संधि ही कही जाएगी। यहाँ पूर्व रूप संधि भी है, तो विसर्ग को क्या होता है, स को क्या हो जाता है, रू को क्या हो जाता है, ऊ। अब ये ऊ और स का अ ऊ मिलके क्या बन जाते हैं, ओ, ठीक है, ओ बन गया। अ आगे ओ में मिल जाता है, वो पूर्व रूप संधि हो जाती है। तो पहले विसर्ग संधि हुई, फिर पूर्व रूप संधि हो गई, ठीक है। विचित्रोयम, यहाँ भी विचित्र अयम, यहाँ भी ऐसा ही हुआ। विसर्ग को स को रू को ऊ मिल के ओ में चला गया। भूकंप जायते, यहाँ पे हो जाता है भूकंपो जायते। यहाँ विसर्ग को स को रू को ऊ मिल के ओ हो जाते हैं। अब आगे ज है तो ये आपस में मिल नहीं सकते, तो भूकंप हो जायते हो जाता है। वामन कल्प एव, वामन कल्प एव, वामन एव। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, विसर्ग को स को रू, ठीक है, और वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो वामन का यहाँ पे ये गायब हो जाता है आखिरी में, तो वामन कल्प एव। आया समझ में। ये सब चीज़ें आपको डिटेल में जब संधि से प्रकरण आएगा तो उसमें बढ़िया ढंग से पढ़ने को मिलेगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क स्तंभे पदानि दत्तानि, क स्तंभ में पद दिए हैं, ख स्तंभे विलोम पदानि, ख स्तंभ में विलोम दिए हैं, तयो संयोगम कुरुत, उनको मिलाओ, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। संपन्नम, संपन्न, इसको किससे मिलाएं, विपन्नम से। विपन्न मैंने गरीब। ध्वस्त भवनेषु, टूटे भवनों में। नवनिर्मित भवनेषु, नए भवनों में। निस्सरन्ति, निकलती हुई, ठीक है। प्रविशन्ति, प्रवेश करती हुई। निर्माय, बनाकर। विनाश्य, नाश कर। क्षणेनैव, क्षण भर में ही। सुचिरेणैव, काफ़ी समय में। क स्तंभे पदानि दत्तानि, क स्तंभ में पद दिए हैं। ख स्तंभे समानार्थकानि पदानि, समानार्थक पद दिए हैं, पर्यायवाची, ठीक है। उनको संयोगम कुरुता, उनका संयोग करो। पर्याकुलम, पर्याकुल का क्या बन जाएगा, व्याकुलम। पर्याकुल मने बेचैन, व्याकुल मने बेचैन। विशीर्णा, बिखरे हुए, ठीक है। नष्टा मने बिखरे, नष्ट हुए। उद्गिरंत, बाहर निकलते, प्रकट होते हुए। प्रकटयंत, प्रकटन। विदार्य मने संत्रोट्य, विदार्य फाड़ कर, संत्रोट्य मने भी तोड़ कर, या विदार्य फाड़ तोड़ कर, ये एक ही अर्थ होता है लगभग। प्रकुपिताम, क्रोधयुक्ताम, क्रोध से युक्त। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके। प्रकृति प्रत्ययो विभागम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करो। परिवर्तितवती, परिवृत, तवतु, गीप, तो ठीक है, वृत्त को वर्त हो जाता है
और इसी तरह से परिवर्तित वति बन जाता है। इसको हम डीपली संधि प्रकृति प्रत्यय के जो सेक्शन आएंगे उनमें पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ध्री धातु है और यहाँ पे अक्तवतु प्रत्यय है। अक्तवतु प्रत्यय में तवत बच जाता है, तवत बच करके फिर बाला बालो बाला वगैरह के तरह से एक विशेष ढंग से इसके रूप चलते हैं। धृतवान धृतवंतो धृतवंता, ठीक है। हसन, हस शब्द है, हस में क्षत्रिय प्रत्यय होता है। क्षत्रिय में क्या बच जाता है, अत बचता है, अत इससे जुड़ जाता है, हसत हो जाता है। इसके रूप चलते हैं हसन हसंतो हसंता। इसका अर्थ होता है हंसते हुए, इसका अर्थ हुआ है धारण किया, ठीक है। अगला देखिए, विशीर्ण विशी शीर और उक्ता हो जाता है, इसको उक्त और यहाँ पे आ जाता है टाप, टाप में बसता है आ, तो विशीर्ण और आ विशीर्ण हो जाता है, त को न हो जाता है, न को फिर र आगे होता है तो न को अणा हो जाता है विशीर्ण, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रचलंती। प्रचलंती माने चलती हुई, प्रचल क्षत्रिय में अत प्रचलत और कीप का ही प्रचलंती बन जाता है। हन अक्त, हन अक्त। पाठात विचित्य, पाठ से चुनकर समस्त पदानि लिखता है, समस्त पदों को लिखो। महतम च तत्कंपनम, महान जो कंपन, क्या बना, महत कंपनम। समास सेक्शन में आपको डीपली समझाएंगे, गहराई से समझाएंगे। दारुणा च विभीषिका, दारुण व डरावना दृश्य त्रास, दारुण विभीषिका, ठीक है, दारुण विभीषिका। ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, ध्वस्त उन भवनों में, क्या बनेगा मिलकर के, ध्वस्त भवनेषु। प्राक्तने च तस्मिन् युगे, प्राचीन उस युग में, प्राक युगे। महतम च तत् राष्ट्रम, बड़ा जो राष्ट्र उसमें, महतम च तत् राष्ट्रम, इसका क्या बने, महाराष्ट्र, अरे ये प्राक युगे है, इसको हम प्राक्तन युगे भी कहते हैं, कुछ लोग प्राक्तन युगे, ठीक है, कोई प्राक युगे भी बन जाता है। प्राक्तन है ना, प्राक्तन शब्द है, तो मुझे प्राक का ध्यान आ रहा था, प्राक युगे, प्राक युगे छोड़ दीजिए, प्राक्तन युगे लिखिए, प्राक्तन शब्द है यहाँ पे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। स्थूल पदानि आदृत्य, स्थूल पदों को लेके प्रश्न निर्माणम करो, प्रश्न निर्माण करो। भूकंप विभीषिका विशेष रूप से कच्छ जनपद को ध्वंस अवशेषों में बदल दी, उसने बदल दिया, ध्वंसावशेषु। तो प्रश्न क्या बनेगा, के सु, ध्वंसावशेषु, ठीक है। वैज्ञानिका कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के अंतर्गत में पाषाण शिलाओं के घिसने से कंपन होता है, तो कौन कहता है, प्रश्न क्या बनेगा, के, कौन, इसको हटा के लिखिए। विवसा प्राणी न, विवश प्राणी आकाश में चींटी की तरह दिखाई देते हैं, आकाश है आकाश में, प्रश्न क्या बनेगा, कुत्र। घ, एतादृशी ऐसी भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटी है, एतादृशी ऐसी, प्रश्न क्या बनेगा, कीदृशी। तद इदानीं, तो इस समय भूकंप का कारण विचारणीय है, तो किम, क्या विचारणीय है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, भूकंप विषय, भूकंप के विषय में अनुच्छेदम लिखत, अनुच्छेद को लिखो। भूकंप के विषय में क्या लिखो, अनुच्छेद लिखो, ठीक है। तो अनुच्छेद लिखना है हमने, पंचवाक्यमितम, 5 वाक्य के बराबर का अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। 5 वाक्य के, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, 5 वाक्य लिखने हैं भूकंप के विषय में, जो हम यहीं से लिख सकते हैं, कोई से भी 5 वाक्य, ठीक है। पाठ को पढ़िए और कोई से 5 वाक्य भूकंप के बारे में आपको मिलते हैं, वो आप लिखिए, जो आपको मैंने पढ़ाए हैं, वो कुछ आपको भी करना चाहिए, है ना। 7वां क्वेश्चन, कोष्टकेषु दत्तेषु, कोष्टक में दिए हुए धातुषु, धातुओं में, निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार, परिवर्तनम विधाय, परिवर्तन करके, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरो। यहाँ नियम है, इसके अनुसार इस काम को करना है। तो समग्रम राष्ट्रम, सारा राष्ट्र, उल्लासे मग्न, उल्लास में डूबा हुआ, अस्त का लट लकार क्या बनेगा, अस्ति मने है, वहाँ तो आसित था, यहाँ है अस्ति,
अस का लट लकार में क्या बनेगा? अस्थि। भूकंप विभीषिका कच्छ जनपद को नष्ट कर दिया, उसने नष्ट किया। भूकंप विभीषिका ने कच्छ जनपद को नष्ट किया। क्री का अक्तवतु तो क्या बनेगा? कृतवान, कृतवती आएगा स्त्रीलिंग में। क्षणे ने क्षणभर में, प्राणी न प्राणी गृहविहीन हो गए, प्राणी हो गए ना गृहविहीन। भू का लंग लकार में बनेगा अभवन। शांतानि शांत जो 5 तत्व हैं भूतल के योगक्षेम के लिए, भू का प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार में क्या बनेगा? भवंती। 5 तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इकाई के लिए होते हैं, कल्याण के लिए होते हैं। मानवा मानव, पृच्छ ने पूछना, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? मानव पूछते हैं कि बहुभूमि भवन का निर्माण करना है कि नहीं करना, बहुमंजिले भवनों का निर्माण करना है या नहीं करना, तो पृच्छन्ति, पृच्छन्ति, ठीक है। नदी वेगेन ग्रामा, नदी के वेग से गांव तद उदर है, उसके पेट में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम आविष पूर्वक विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ग्रामा तो यहाँ बहुवचन है, तो यहाँ एक वचन का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जब गांव प्रवेश कर रहे हैं तो ये बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन आनी चाहिए। तो ये एक वचन बाई चांस गलती से लिख दिया, इसको इनको यहाँ बहुवचन पूछना चाहिए। तो नदी वेगेन ग्रामा तदुदरे समाविशेयु, समाविशेयु। अगर बाई चांस आपके पास क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में और वो आपको एक वचन ही लिखने को कहते हैं, तो आप वहाँ पे लिख तो सकते हैं समाविशेत, ऐसा ही वाक्य अगर आ जाए, लेकिन आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि यहाँ समाविशेयु आना चाहिए, यहाँ समाविशेयु आना चाहिए, क्योंकि ग्रामः बहुवचन है, क्योंकि ग्रामः क्या है? बहुवचन है। कौन सा वचन है? बहुवचन है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको पाठ पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि नहीं पसंद आया, कोई कमी है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि इसमें कमी क्या है, ताकि हम अगली बार आपको फिर से बहुत बेहतरीन ढंग से नया पाठ प्रस्तुत करके दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।